बात जब सुमिरन की आती है तो अक्सर हम फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं और फिर हम शिकवे गिले करने लग जाते हैं। सुमिरन भी किया, अरदास भी की और हमारे जो काम थे वो नहीं बने, जो हमारी बात थी बिगड़ गई। मैं परेशान था, परेशानी हूँ। तो वास्तव में क्या हम सिमरन कर पा रहे हैं? किस तरह से हमें सिमरन करना चाहिए और हम कैसे कर रहे हैं? अक्सर देखा गया जब हम परेशान होते हैं और हम सिमरन का सहारा लेते हैं तो हमसे सिमरन हो नहीं पाता है। वो बात एक अलग है कि जुबान सिमरन कर रही होती है और मन हमारा कुछ और कर रहा होता है, कहीं और भटक रहा होता है, उस परेशानी से जूझ रहा होता है जिस परेशानी का हल निकालने के लिए हमने सतगुरु के चरणों में अरदास करके सिमरन का सहारा लिया, निरंकार को साक्षी मान के। तो जुबान तो अपना काम कर रही है, मगर जुबान के साथ जिसको साथ रहना है, मन, वो हमारे साथ नहीं है। सिमरन के साथ में मन हमारा नहीं है, मन हमारा साथ छोड़ देता है, जुबा का साथ छोड़ देता है। अगर जुबा के साथ भी मन अगर इसमें लगा रहेगा तो हमें सिमरन, सही बता रहा हूँ, सिमरन में बहुत ताकत है। बहुत बार, एक बार नहीं, ना जाने ऐसे कितने दृष्टांत आपके सामने रखूं तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, पता नहीं आप लोग देख पाओगे नहीं देख पाओगे। बहुत ही बार, ना जाने कितनी बार, और ना जाने कितने इतने इतने किस्से अपने हैं कि सिमरन का सहारा, कि वास्तव में जुबान से एक या दो बार भी सिमरन अगर निकला, सच्चे मन से निकला, एकाग्र होके निकला, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। एकदम कहते हैं अंदर से आवाज आती है कि बस हो गया काम। फिर पता नहीं अपने आप कितनी चिंता में हो, कितनी परेशानी में हो, कितनी दुखदम फंसे हो, अगर हम मात्र 25 से 30 सेकंड भी अगर हम मन को एकाग्र करके, मन दाएं बाएं से हटा के और सुमरन कर लेते हैं, 2-3 बार ही सुमरन कर लेते हैं, तो समझो हमारा काम हो जाता है। अब सुमरन करें कैसे? सुमरन में अगर मन नहीं लगता, भटक जाता है, कोई बहुत बड़ी परेशानी है उसमें, आप सुमरन करोगे तो सुमरन हो नहीं पाता है। तो मन से सुमरन कैसे हो? आपने देखा होगा कि डॉक्टर हमें दवाई देता है और बहुत सारी दवाई देता है, बोलता है ये दवाई आपको हर हाल में खानी है, और उस दवाई में इतनी स्मेल आती है और इतनी कड़वी है, बेस्वाद दवाई है कि मुंह के पास ले जाने का मन नहीं करता है। तो पिए कैसे, खाएं कैसे? फिर भी हम उसको कैसे खाते हैं? दाएं बाएं से अपना ध्यान हटाते हैं, वो दवाई को एकदम से गटक जाते हैं। तो दवाई हमें फायदा करती करती है, वो गले से नीचे गई तो समझो हमें फायदा हो गई होगा। तो ऐसे ही सिमरन है। अगर सिमरन में हम मन लगाने की कोशिश करते हैं और मन हमारा नहीं लगता है तो कैसे लगाएंगे मन? जरा सोचने वाली बात है, कैसे लगेगा मन? हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, जुबान अपना काम करे, जुबान सिमरन करे जा रही है, मगर मन जुबान का साथ नहीं दे रही है। मन जो है दाएं बाएं भटक रहा है। जिस समस्या का समाधान के लिए हम सिमरन का सहारा लेते हैं, इस निरंकार को साक्षी मान के सतगुरु के चरणों में अरदास लगाते हैं सिमरन के इशारे से, और मन हमारा साथ नहीं देता। जब तक मन हमारा साथ नहीं देगा तो हमारी जो परेशानियां हैं उनका समाधान कैसे होगा? बस ऐसे ही होगा। ये समझ लो, सिमरन एक वो दवाई है जो हमने एक बार सिमरन कर लिया, मतलब गले से उतर गई तो फायदा होना होना, गले से उतार लो और अब निश्चिंत हो जाओ, ठीक हो जाओगे। तो बस यही है सिमरन, और कुछ नहीं है। सिमरन एक अरदास है, सिमरन एक पूजा है, सिमरन एक संकल्प है, प्रार्थना है। और प्रार्थना कोई भी हो, कैसी भी हो, प्रार्थना परमात्मा हर हाल में स्वीकारता है। हमारा मन चाहे भले ही साथ ना दे, मगर कहते न जुबान से किया हुआ सिमरन कभी खाली नहीं जाता। सतगुरु के चरणों में निरंकार को साक्षी मान के हम एक बार सिमरन करें, 2 बार करें, चाहे 10 बार करें, मन बेशक हमारा साथ ना दे, मन बेशक दाएं भटक जाए, मगर ये सतगुरु अंतर्यामी सर्वव्यापी अंग संग है। ये देख रहा है, ये समझता है ये बच्चा परेशान है, ये जो हमारा बच्चा है, ये बच्ची, हमारा बेटा बेटी जो भी है, ये बहुत परेशान है, इसका मन साथ नहीं दे रहा, इसका परेशानी में साथ तो देना ही पड़ेगा। तो हमारा साथ तो हरदम मिलेगा, सतगुरु हमारा साथ जरूर देगा, समस्या का समाधान निकाल देगा।
मन चाहे साथ दे चाहे नहीं दे, मगर हमारा अगर मन से सुमरन होता है, इस निरंकार को साक्षी मान के एकाग्र होके, कहते हैं अगर हम आंखें भी बंद करके सुमरन करते हैं तो वो परेशानी, सबसे पहले वही परेशानियां सामने आएंगी, धीरे धीरे वो साइड हट जाएगी। मगर कहते सद्गुरु को याद करो, अपनी समस्या को भूल जाओ, कोई सद्गुरु है, बचाने वाला यही है, सारे काम करने वाला यही है। सब कुछ करन करावन हार, तो ये सब परमात्मा करता है। हमारा जब मन परेशान हो जाता है किसी परेशानी से, डामाडोल हो जाते हैं हम, हाय अब क्या होगा, हम भयभीत हो जाते हैं, मगर ये करने वाला परमात्मा है। कहते हैं समस्या है तो समाधान भी है, समस्या बाद में आती है, समाधान पहले आता है, मगर हमें समाधान दिखाई नहीं देता, सिर्फ समस्या दिखाई देती है। जिस तरह से अभी शाम हुई है, धीरे धीरे रात होती जाएगी, अंधकार छाता चला जाएगा, और कहते हैं अंधकार हुआ है, अब हमें पता है कि अंधकार हुआ है, अब सूरज डूब गया है, अब सुबह का सूरज उदय भी होगा, रात हुई है तो सुबह भी होगी, कहते गर्मी है तो बरसात भी होगी, कहते कोई भी समस्या है उसके साथ में ही समाधान आता है। समाधान हम नहीं बनाते, समाधान परमात्मा खुद देता है। ये तो हमें सिखलाई देने के लिए, हमारे मन को प्रबल करने के लिए, हमारे बुद्धि विवेक को कहते हैं ना पवित्र करने के लिए, कि मन स्वच्छ हो, पवित्र मन हो, कहते हम बुरा सोचे ना। कहते जब हमारे मन में बुरे बुरे विचार चलते हैं तो मन भी हमारा वैसा हो जाता है, सुमरन भी करेंगे तब भी मन में बुरे विचार हमारे उत्पन्न होते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुमरन कहते हैं ना, सुमरन में वो ताकत है कि वास्तव में सुमरन हमने मन से कर लिया तो हमारे, कहते दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नामुमकिन नहीं है जो सुमरन से हमें ना मिले। करे सुख सारे दुनिया दे, पा दे मेरी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखें क्षमता दी टोली बिच। कहते क्षमता की टोली में अगर हम रहेंगे तो वास्तव में हमें कभी कोई परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। सद्गुरु ने जो 60 संतों की टोली है, इसको एक माँ का दर्जा दिया है। जब बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है तो बेपरवाह हो जाता है, मनमा बेपरवाह हो जाता है। तो ऐसे अगर हम माँ की गोद में बैठकर भी चिंता करेंगे तो फिर माँ क्या, माँ तो सोचेगी ये तो ये करने वाला यही, हमारी गोद में होते हुए भी और ये करण करावन हार, तो कहते